हसनुद्दीन, अध्यक्ष गुज्जर किसान सभा चंबा और कोऑर्डिनेटर एक्शन एड एसोसिएशन चंबा। आजकल जैसा हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि मौसम में अचानक जो है वो बदलाव हमें देखने को मिलता है। जब बारिश का सीज़न होता है तब सूखा देखने को मिलता है, और जब गर्मी आने का मौसम होता है तब जो है अचानक से जो है ठंड बढ़ जाती है। ये सारा जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसको हम अगर साधारण शब्दों में कहें तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो है वो हमारे जीवन पर निरंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, कई भूस्खलन की समस्या है, बाढ़ की है। अचानक जो है वो जैसे अभी अप्रैल तक आप देखें तो सर्दी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है, अभी भी स्वेटरें हमने पहनी है। और ये सीज़न जो है वह पूरा शिफ्ट हो रहा है। कम से कम 1-1.5 महीने का फ़र्क जो है हर साल हमें देखने को मिलता है। जब हमें ज़रूरत होती है फसलों में बारिश की, तब जो है सूखा होता है। और जब ये उम्मीद करते हैं कि हमारी फसलें पक कर तैयार हो गई हैं और अब इसे काटने का वसूलने का टाइम है, तब बारिश हो जाती है। तो ये सारा जो है ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो हो रहा है। इसी चीज़ को लेकर के अभी हाल ही में शिमला कलेक्टिव और एक्शन एड एसोसिएशन की तरफ से एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, सेमिनार का, जिसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, ये जो हिमालयन क्षेत्र की 4 जो राज्य थे उसके पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया। उसमें बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, IAS, IPS, बहुत सारे आर्किटेक्ट और जर्नलिस्ट और बहुत सारे समाजसेवी लोगों ने जो है उसमें अपनी अनुभव और अपनी जो बात रखी। वहाँ पे हमें भी जो है हिस्सा लेने की जो है वो हमें मौका मिला। ये चीज़ सामने निकल के आई है कि ये सारा जो जलवायु के साथ जो छेड़छाड़ हमने की है प्रकृति के साथ, उसका नतीजा है। उसमें मुख्य तौर पर जो विकास के नाम पर बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, जो पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, जो बड़े बड़े NH बनाए जा रहे हैं, और ख़ास करके पहाड़ों में जो है इस अवैज्ञानिक तरीके से जो तथाकथित जो विकास की नीति अपनाई जा रही है, उसके कारण जो है हमारा पूरा जलवायु चक्र जो है वो परिवर्तित हो चुका है। और उसका खमियाजा जो है वो आम नागरिक को, आम जनमानस को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। अभी 2023 में जो है हिमाचल प्रदेश में इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी जो है हमें देखने को मिली, जिसमें शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा 4 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लोगों को जो है वो प्रभावित होना पड़ा। अचानक से फ्लड आ गया, पानी आ गया। और जो उसमें भी वो लोग जो घुमंतू लोग हैं, जो अपने माल मवेशियों के साथ, अपने परिवार के साथ जो है लगातार घूमते रहते हैं और जहाँ उनको ठिकाना मिलता वहाँ वो बैठ जाते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण हुआ है। कांगड़ा में जो है कम से कम 1000 के करीब ऐसे परिवार थे जो हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किए, हम उनसे मिले, जो ब्यास नदी के किनारे बैठे हुए थे। और जब ये फ्लड आया ब्यास नदी में, मंडी से जब पानी बरसा, तो यहाँ से जब भाखड़ा डैम से पानी को छोड़ा गया, तो उन लोगों को संभलने का और अपने आप को बचाने का जो है वो मौका भी नहीं मिला। उनके बहुत सारे लाइफ स्टॉक, बहुत सारे सामान जो उन्होंने जोड़ रखा था, वो सारा बह गया। और सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि जब लोग जो घर बनाने लगते हैं तो उनके ऊपर चेक किया जाए, उनको रोका जाए। हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी जगह में गांव बस गए हैं जो नेचुरली जो है पानी का बहाव का जो स्थान था वो रोक लिए लोगों ने। हम अपने यहाँ देख सकते हैं, चंबा के आसपास आप देखिए, हम सुल्तानपुर कॉलेज का एरिया देखें तो खजियार से जो नाला आता है, जहाँ पे जब भी बारिश होती थी बरसात में तो पानी वहाँ से निकलता था। वहाँ पे हमारा कॉलेज बन गया है, वहाँ पे पूरा मोहल्ला बस गया है। हम अरदासपुरा में देखें, मुगला में देखें, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो लोगों के जीवन को ध्यान में रखते हुए जो है उनको घर बनाने, जब वो घर बनाने लगते हैं तो उनको दिशा निर्देश दिए जाएँ कि कौन सा एरिया जो है वो डेंजर जोन में आता है, कौन सा सेफ़ जोन में आता है, और घर कैसे बनाए जाएँ इस पहाड़ी एरिया में, कितनी मंजिल का घर हो, कौन सी जगह जो है वो उसकी टेस्टिंग की कोई व्यवस्था हो कि आप हार्ड रॉक पे घर बना रहे हो या लूज लैंड पे घर बना रहे हो। हमने शिमला में देखा कि एक घर गिरने से उसके नीचे वाले सारे घर जो एक घर की वजह से गिर गए।
एक पेड़ गिरने से सारे घर जो है उसके नीचे उसके दायरे में, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह घर बना रखे हुए थे कि जो बिल्कुल एक गली हुई जो मिट्टी थी, जो कच्ची मिट्टी थी, उसके ऊपर मकान बनाए गए थे। जब बारिश में पानी में मिट्टी जो है वो पिघल गई, गल गई, तो वो सारे का सारा जो है गांव, सारा मोहल्ला जो वो बह गया। तो इसी चीज़ को लेकर के हम पूरा एक्शन एड की तरफ से एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं पूरे देश में और हिमाचल में और चंबा में भी, ताकि हम लोगों को ये समझाएं कि जलवायु परिवर्तन क्या है और कैसे हो रहा है, और हमें सरकार के साथ मिलकर के कैसी नीतियों का जो है आगे के लिए प्लान करना चाहिए, जिससे कि हिमाचल की जनता, हमारे प्रदेश की जनता, हमारे शहर के गाँव के लोग जो हैं वो कम से कम नुकसान उठाएँ।